हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम राशिफल देखने जा रहे हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कि 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई यानी कि 15th ऑफ जुलाई से लेकर 31st जुलाई के बीच में उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पर हम 3 हिस्सों में ये रीडिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए देखेंगे रीडिंग, उसके बाद पाइसेस यानी कि मीन राशि, और उसके बाद वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। आप में आपकी इसमें से कोई एक राशि हो सकती है। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए आने वाला वक्त कैसा रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है, आपके लिए वक्त क्या लेकर आ रहा है, आपके करियर में क्या बदलाव आ सकता है, आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, जानने की कोशिश करेंगे हम। जनरल रीडिंग है ये। आपकी हेल्थ और गाइडेंस कैसा रहेगा। टावर यहाँ पर आया है, उसके बाद किंग ऑफ सोर्स, उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्ट्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कैंसर कर्क राशि वालों के लिए आने वाला समय, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि सडनली अचानक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल रही है। ओके, अचानक मुझे लगता है कि ना आप जॉब चेंज कर सकते हैं, अचानक आप जॉब छोड़ सकते हैं या ऑलरेडी छोड़ दिया आपने। ओके, आपके गुस्से की वजह से हो सकता है, या वहाँ पर आप खुश नहीं थे। तो मुझे लगता है कि ना अचानक कुछ डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। करियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हो। ऐसा लगता है कि अभी तक आप जॉब कर रहे थे लेकिन खुश नहीं थे, आप बिजनेस करना चाहते थे और उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे, तो बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। सो अचानक कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा है और उसको आप अंजाम देना चाहते हो। बस सोच रहे थे लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी, या आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे। सो करियर में बहुत ही अच्छा और आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। कहीं पर ट्रैवलिंग करने का योग बनता है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे नज़र आता है। या आपका कोई प्लानिंग हो सकता है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पर आप जॉब भी ढूंढने जा सकते हैं अगर आप जॉब ही करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आप अपना साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करना चाहते हैं करियर में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं, या फिर आउट ऑफ कंट्री के लिए वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आता है। ओके, सो करियर में मैं अगर देखूँ तो सडन चेंजेस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे नज़र आता है। किसी की हेल्प से आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगा। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका फैमिली का बिजनेस हो सकता है, तो उसमें आप तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही साथ यहाँ पर लगता है ना कि पास्ट में अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इंक्रीमेंट नहीं था, प्रमोशन नहीं था, या फिर इनकम आपका नहीं बढ़ रहा था, तो यहाँ पर इनकम सोर्स मुझे बहुत अच्छा बनते हुए नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे और आपको सक्सेस अचीव यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आता है। फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। ज़्यादा करके अगर आप स्टूडेंट हैं और आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये फैमिली आपको सपोर्ट करेंगी, या कुछ आप नया सीखते हुए मुझे नज़र आता है। अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए कुछ न्यू कोर्सेज हो सकता है, कुछ फर्दर स्टडीज़ के लिए आप जा रहे हो। ओके, हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं, साइड बाय साइड कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कैंसर कर्क राशि वालों के। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ में भी सडनली आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि शादी का डिसीजन ले सकते हैं। ओके, या कमिटमेंट किसी को आप दे सकते हैं, या आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है। बहुत टाइम से अगर आप पार्टनर से दूर रहते हैं तो अचानक मुलाकात हो सकती है, जिसके लिए आपके चेहरे पर खुशी होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हुई मुझे नज़र आती है। कैंसर कर्क राशि वालों की लव लाइफ में बहुत ही अच्छा वक्त रहने वाला है। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि किसी की शादी फिक्स हो रही है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, किसी को प्रपोजल आ सकता है। ओके, सो लव लाइफ में भी बहुत ही अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पर ओवरऑल नज़र आता है। लव लाइफ में किसी से मुलाकात हो सकती है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या हो सकता है कि
आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ या आती हुई मुझे नज़र आते हैं। जो इंसान आपको छोड़कर चला गया पास्ट में, आपके पार्टनर, वो रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आता है। अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर वो होते हुए पूरा हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, किसी से मुलाकात हो रही है, बहुत बड़ा सपना आपका पूरा हो रहा है। साथ ही साथ ये कार्ड मुझे ये कहता है कि आप अगर बिल्कुल सिंगल हैं तो अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, जिनके साथ आपका भविष्य है या जिनके साथ आपकी शादी होगी, ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होने के चांसेस अभी से शुरू हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं देखूं, सो यस, आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आपने बहुत मेहनत की है लेकिन उतना फल आपको नहीं मिला, उतना सक्सेस आपको नहीं मिला, तो अभी इस महीने से आपकी किस्मत बदलेगी, आपका वक्त बदलेगा, जहां पर आपके सपने, बहुत सारे सपने सच होते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, हो सकता है कि अभी तक आप चुप थे, अभी तक आप बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे थे, मन ही मन में आपने किसी को बताया नहीं, आपको आगे का बहुत कुछ आप प्लान करते जा रहे थे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी आप प्रैक्टिकल बनेंगे और उसमें आप आगे बढ़कर सक्सेस हासिल करेंगे। अगर मैं देखूँ यहाँ पर कार्ड्स, तो बहुत ही अच्छे हैं, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो उसे थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि सोचकर आपका टेंशन बढ़ेगा और कुछ नहीं। ओके, अगर आप कहीं भी अटक जाते हैं ज़िंदगी में, सो किसी से आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपने गुरु से पूछ सकते हैं, या कहीं से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। कुछ भी कदम उठाने से पहले, बहुत बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, जैसे कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, या न्यू आपको जॉब ढूंढना है, जॉब छोड़ना है आपको, या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ज़रूर किसी से गाइडेंस लें और उसके बाद ही आप सही जगह पर इन्वेस्ट करें, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अभी सीरियस हो रहे हो अपनी फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, पैसे भी बचाना चाहते हो, अपने करियर पर भी फोकस्ड हो, अपनी लव लाइफ को भी आप बेहतर तरीके से बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आते हैं, और ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आती हुई मुझे नज़र आती है। तो ये रीडिंग था कर्क राशि वाले, यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए। चलिए देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक वक्त कैसा रहेगा, क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों की लाइफ में क्या आ रहा है। जनरल रीडिंग है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर पाइसेस मेन राशि वालों के लिए वक्त बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई देता है। ओके, लेकिन आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, आपको धोखे मिलने की संभावना यहाँ पर मुझे नज़र आती है। हो सकता है कि आपका स्वभाव ऐसा है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो सोच समझ कर 10 बार सोचें, उसके बाद किसी की बातों में आए, यहाँ पर आपको धोखे मिलने के चांसेस है। अभी तक अगर आप, हो सकता है कि किसी की बातों में आकर गलत फैसले ले रहे थे अपनी जॉब के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, तो अभी आप किसी की ना सुनकर अपनी मन की करेंगे और उसमें आप सक्सेस हासिल करेंगे। क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि गलत लोगों के संगत में आप थे, गलत आदतों में फंसे हुए थे, या गलत डिसीजन आपने लिया था, अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना चाहते हैं और उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, खुशी मिल रही है, कोई बहुत बड़ा सपना आपका सच हो रहा है। ये सपना मुझे ये भी दिखाता है कि आप वर्ल्ड ट्रैवल पर जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाने का आपका सपना सच होने के चांसेस है। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री जाने का योग आपका बनते हुए मुझे नज़र आता है। हो सकता है यहाँ पर कि आप काम के सिलसिले में जा रहे हैं, स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, या जॉब करना चाहते हैं, जो भी है, लेकिन यस, ट्रैवलिंग यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आती है आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, सो किसी के ऊपर विश्वास रखकर किसी को पैसे ना दें, आपके पैसे फंस सकते हैं या ऑलरेडी फंस चुके हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। आगे बढ़ रहे हैं आप, अपने ज़िंदगी को आप
कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। अगर ऐसी गलतियां करेंगे कि गलत इंसानों को पैसे देंगे और फिर वो आपकी ज़रूरत के वक्त आपको पैसे वापस ही ना मिले, तो फिर तकलीफ होगी या आप प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करें। साथ ही साथ आपको इसी वजह से कि कहीं पर आपके पैसे फंस जाएं या आपको ज़रूरत के वक्त आपके पैसे आपको ना मिलें, इसकी वजह से आपका टेंशन बढ़ सकता है। ये कार्ड भी मुझे ये कहता है कि अपनी फाइनेंसिस, अपने पैसों को बचाएं, सही जगह पर इस्तेमाल करें, सही जगह पर उसे इन्वेस्ट करें, तो लाइफ आपकी बेहतर हो सकती है। ओके। लव लाइफ की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो हो सकता है किसी को आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन उनसे कह नहीं सकते। हो सकता है कि आपको किसी के ऊपर क्रश है लेकिन आपको पता नहीं कि वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, इसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। तो लव लाइफ में आपको क्लैरिटी मिल सकती है। साथ ही साथ लव लाइफ में भी आपको धोखे मिलने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। सबके लिए नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि लव लाइफ में अगर आप प्यार समझ रहे हैं तो हो सकता है कि वो रिश्ता मतलबी निकले और आपके सामने कुछ सच्चाई भी आ जाए। अभी तक अंधा विश्वास अगर आप किसी के ऊपर रख रहे थे और उसे प्यार समझ रहे थे, तो वो सच्चाई आपके सामने आएगी कि वो प्यार नहीं था, एक मतलबी रिश्ता था। तो यहाँ पर लव लाइफ में या प्यार के मामले में भी आपको कोई धोखा देते हुए मुझे क्लियरली नज़र आता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में कुछ लोगों के यहाँ पर सपना सच हो रहा है, जैसे कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है या आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। ओके, आपका रीयूनियन हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर शादी, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। आपका टेंशन बढ़ सकता है, काम के सिलसिले में टेंशन बढ़ने के चांसेस नज़र आते हैं, या फिर फाइनेंसिस को लेकर, पैसों को लेकर आपका टेंशन बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपका लोन बढ़ जाए या इंटरेस्ट आपका बढ़ जाए या पैसे यहाँ वहाँ फंस जाए, तो या फिर आपका इंक्रीमेंट ना हो, प्रमोशन ना हो, सक्सेस ना मिले। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मुझे फाइनेंसिस को लेकर ही ज़्यादा पाइसेस मीन राशि वालों के लिए नज़र आते हैं, जिसके वजह से आपका टेंशन बढ़ सकता है। ओके। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ यहाँ पर ओवर थिंकिंग की वजह से स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, सो अपना सेहत का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिए, यही यहाँ पर एडवाइस है। और गलत लोगों से दूर रहे, बुरी नज़र आपको लग सकती है तो उससे भी दूर रहे, उसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हो सकता है कि पाइसेस वाटर साइन है, तुरंत नज़र लग जाती है। सो उसके लिए थोड़ा सा आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है। बुरी नज़र उतारने के लिए डिटेल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हो सकता है कि अचानक आपका कहीं पर जाने का ट्रैवल प्लान बने, अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब आपने सोचा नहीं और अचानक आपका वीज़ा आ गया, या आपने सोचा नहीं कहीं पर आपको जाना पड़े। सो अचानक कुछ ऐसा काम आ सकता है जहाँ पर कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ मुझे ये नज़र आता है कि अगर आपका सपना है गाड़ी लेने का या घर लेने का, तो वो सपने में आप आगे बढ़ रहे हो, सपना पूरा कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि घर का बुकिंग हो सकता है, कार का बुकिंग हो सकता है, तो कुछ नई चीज़ खरीदते हुए मुझे नज़र आते हैं पाइसेस मीन राशि वाले। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो खुशखबरी मिल रही है, लेकिन आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आपसे जेलस है, या उनकी बुरी नज़र आपके ऊपर हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको धोखा भी दे सकते हैं। तो पाइसेस मीन राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहें। नंबर 21 आपके लिए लकी है, नंबर 1 आपके लिए लकी है, 8 नंबर, 11 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा, राशिफल क्या है, क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या बदलाव आ सकता है आपके करियर में, क्या बदलाव आ सकता है आपकी लव लाइफ में, क्या बदलाव आ सकता है ओवरऑल आपकी हेल्थ, और आपके लिए जनरल गाइडेंस क्या है। जनरल रीडिंग है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। ओके, 2 ऑफ कप्स, उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी हाई प्रीस्ट्रेस, टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द मून, और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ पर
करियर की अगर बात करें सबसे पहले तो पार्टनरशिप में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या हो सकता है आप अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करेंगे तो सक्सेस यहाँ पर मिलने के चांसेस मुझे स्ट्रांगली नज़र आते हैं। आगे बढ़ रहे हो, तरक्की करना चाहते हो, अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हो, आप अपने आप को खुश रखना चाहते हो, आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो और उसमें आप आगे बढ़ रहे हो, सो डेफिनेटली सडनली कुछ डिसीजन आप ले सकते हैं कि अभी तक आप जॉब कर रहे थे लेकिन उसमें खुशी नहीं मिल रही थी, तो अचानक बिजनेस करने का आपका मन करे तो हो सकता है कि अच्छा खासा बिजनेस स्टार्टअप करें आप, ओके, और उसमें ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले। ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली मनपसंद यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ फर्दर स्टडीज़ के लिए आप जा रहे हो। अगर आप जॉब में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस मिलते हुए मुझे नज़र आता है, जैसे कि प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर आप जॉब कर रहे हो लेकिन एक जगह से दूसरी जगह की अपॉर्चुनिटी आपको आ जाए, ऑफर आ जाए, तो उसे एक्सेप्ट कर कर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए मुझे नज़र आते हैं। लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ में यहाँ पर परेशानी मुझे नज़र आती है। हो सकता है ना कि आप जिसे प्यार करते हैं उस पर्सन को आपकी फैमिली एक्सेप्ट ना करें, जिसके वजह से आपके बीच और फैमिली के बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओके। या हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर ने धोखा दिया है और आपको उनकी असलियत सामने आ जाए कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है, जिसके वजह से आपके पार्टनर आपके साथ वक्त नहीं बिता रहे हैं या आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, पहले जैसे वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो लव लाइफ में मुझे लगता है ना कि जिन जिन लोगों का यहाँ पर नकली रिश्ता है वो सच्चाई सामने आने के चांसेस स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए नज़र आते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर एक रिश्ता टूटेगा तो दूसरा रिश्ता जुड़ेगा, ये भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है, ओके। अगर आप एक टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं तो वो डिसीजन आप ले सकते हैं और आप अपने सोलमेट से ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स जो चाहता है ना वही होता है, जो चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी है वही होंगी, जो डिवाइन टाइमिंग में होना है वही होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर ऐसे रिश्ते में आप फंसे हैं जहाँ पर आपको धोखे मिल रहे थे, तो वो सच्चाई अगर आपके सामने आ जाती है तो वहाँ पर आप नहीं रुकेंगे बल्कि आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली किसी नए इंसान से आप मिलने के चांसेस मुझे नज़र आती हैं, ओके। सो यस, लव लाइफ में यहाँ पर वक्त अच्छा नहीं है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। एक ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा होगा जहाँ पर आपके मुताबिक कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ओके। आपको धोखे मिल रहे हैं, आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिल रही है और उसकी वजह से आपकी हेल्थ में इफ़ेक्ट हो सकता है, आपकी जॉब में इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके काम में इफ़ेक्ट हो सकता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, ओके। फैमिली का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए फैमिली का सपोर्ट मिलेगा करियर में, फाइनेंशियल सिचुएशन में, ओके। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो फैमिली का सपोर्ट आपको मिल सकता है। आपके घर में आपकी मदर की, अगर मदर आपकी बीमार है तो तबीयत बिगड़ सकती है, या आपकी माँ का ख्याल रखें ज़्यादा करके, ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही एनर्जी आ रही है। साथ ही साथ हार्ट ब्रेक, जैसे कि आज के अगर रीडिंग में देखो मैं स्कॉर्पियो वालों के लिए हार्ट ब्रेक सिचुएशन मुझे नज़र आते हैं। एक टॉक्सिक रिश्ते से निकलकर आप आगे बढ़ रहे हो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो। मतलब अभी तक आप कुछ सहन कर रहे थे, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो रहा था आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप अभी खुद से उसके बारे में डिसीजन लेकर आगे बढ़ने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। हेल्थ अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छी रह सकती है। सिर्फ ये जो सोचना है, ओवर थिंकिंग है, जो चीज़ें आपके काम की है ही नहीं उसे छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपके लिए गाइडेंस में बताऊं तो यस, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा ठहरना चाहिए, आपको दिशा दिखाई देगी और सही दिशा में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस भी आपको मिल सकती है। आगे वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त, अभी का वक्त अगर मैं देखूं तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये वक्त भी बदलेगा और ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। पास्ट को रिलीज़ करें और आगे बढ़े। कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, ये कोई पर्सन हो सकता है या न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ओके। यहाँ पर आपका सक्सेस वेट कर रहा है आगे। सो आगे बढ़िए। ज़िंदगी में अगर आप रुके हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो सब कुछ हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आगे आपकी मंजिल यहाँ पर मुझे नज़र आती है
और ढेर सारी खुशियाँ। सो यहाँ पर वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए लकी नंबर्स जो यहाँ पर आए वो है नंबर 2, नंबर 11 आपके लिए लकी हो सकता है। 2 की एनर्जी है, ओके, 3 की एनर्जी है। सो ये इसे आप क्लेम कर सकते हैं। नंबर 12 यहाँ पर पॉजिटिव है, ओके, इसे भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो लव लाइफ में कुछ अहम डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं। आपके करियर में भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं, ओके। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में रहेगा। बस आपका फोकस आपके गोल्स के ऊपर होना चाहिए कि मुझे ये हासिल करना है, और आपका अगर मन तैयार है तो यस, ये सारे सपने आपके सच हो सकते हैं। तो ये रीडिंग था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।